वायु सेना, थल सेना, जल सेना, ये सब सेना बताए, लेकिन ये यादव सेना, करणी सेना को लाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, आप गोल गोल घुमा के बात मत करिए। यहाँ राजनीतिक बात अगर करनी हो तो कर लीजिए। तो सेना में मेरे बाद क्या होता है वीडियो बना है? अरे बिल्कुल, हमारे जैसे सेनाओं, हमारे जैसे संगठन की वजह से बना है पीडीए। तो आपको तोड़ने के लिए बना कि यादव सेना या पीडीए हमारे जैसे संगठन भाई, चाहे वो यादवों के संगठन, चाहे कुर्मियों के संगठन, चाहे चमारों के संगठन, चाहे पारसियों के संगठन, चाहे राजभरों के संगठन, लेकिन जबरदस्ती यादव सेना घुसोड़ना है ना, आदत है। वहाँ से ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए हैं। गजब आदमी, शाखाओं मतलब का सवाल से पूछने लेकर ये सब क्या है? आप लोगों से जब सवाल पूछा जाता है तो आप लोग सीधा कहते हैं कि आप ट्रेनिंग नहीं लेके आए ना, आपका क्या मालूम है? ये ट्रेनिंग बताती है कि बोलने नहीं देना है सामने वाले को। हाँ। मैं सवाल डाल दूंगा, बिल्कुल, दूसरा सवाल बिल्कुल, कर दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन सवाल- बोलने नहीं दूंगा। आप अपने मतलब की चीज सुन के दूसरी नहीं सुनते। उन्होंने बाबर की औलाद नहीं कहा था, ने कहा था कि पैदा समाजवादी पार्टी में हुए थे क्या? हमला होता है वो सही क्या दलित होता के है? घर पैदा हुए तो दलित ही रहेंगे जीवन भर। नहीं तो उनको ब्राह्मण बनवा दो, कहवा दो, व्यवस्था कोई। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ में बताया जाता है कि नेताओं का गढ़ है, नवाबों की धरती बताई जाती है, नवाबों का शहर बताया जाता है। लेकिन इसी नवाबों के शहर में नेतागण ऐसे होते हैं कि आप जानकर चौंक जाएंगे। आज मैं नेता की नगरी में बैठा हूँ और कुछ लोग हैं जो आज के नेताओं पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है जानने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग हैं। स्वागत है आपका। बोलते रहो, अरे बोलते रहिए। पर्चे पूरा करिए। बोलिए। स्वागत है आपका, बोलिए ना। क्या नाम है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हम आप पूछ रहे हैं ना, बोलते ना। चलिए बोलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार यादव। शिव कुमार यादव जी, ये वही शिव कुमार यादव हैं जो कुछ पल सुर्खियों में थे। कारण था कि यादव सेना से आते हैं और ये सेना के अध्यक्ष भी हैं। शिव कुमार जी, अगर बात कर लिया जाए, बड़ा चर्चा में रहे, क्या वजह रहा है? भीम सेना बन गया, आर्मी सेना बन गया, बहुत सेना बना, करणी सेना बन गया, यादव सेना बन गया, वजह क्या रहा सेना बनाने की? देखिए, सेना संगठन बनाने की वजह ये रहती है, जब आपको और आपके समाज को कहीं न्याय नहीं मिलता है तो किसी खूंटे से बांधने के लिए खूंटे की व्यवस्था करनी होती है ना। जिस खूंटे में लोगों को बांधा जाए उसके कुछ नियम कानून होते हैं, इसीलिए संगठन बनाए जाते हैं। और यादव सेना इसलिए बनी है कि सेफर्ड समाज, जितने भी चरवाहा समाज है और किसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो भी एक यादव की समस्या वही है जो पूरे बैकवर्ड और दलित की समस्या है। ठीक है, तो अगर हमारी लड़ाई है तो उसी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई, तो उसी के लिए संगठन बनाएगा। ऐसा नहीं व्यक्तिगत कि हम सिर्फ यादव की बात करते हैं, यादव की नहीं बात करते, हम सबकी बात करते हैं। जो भी हमारे जैसा है, हमारी विचारधारा, हमारे जैसे सामाजिक स्थिति का है, हमारे जैसे शैक्षणिक स्थिति का है, हम उनके हक की बात। लेकिन अब तक तीन ही सेना बताया जाता है, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, ये सब सेना बताए, लेकिन ये यादव सेना, करणी सेना को लाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, आप गोल गोल घुमा के बात मत करिए। यहाँ राजनीतिक बात अगर करनी हो तो कर लीजिए। जब तक सवर्णों की सेनाएं थी किसी को दिक्कत नहीं हुई। ठीक, जब बैकवर्डों ने अपनी सेना और अपने आप को एकजुट करने के लिए सेनाएं संगठन, क्या बात करें, मतलब आप लोग से बात कर लिया जाए तो गोल गोल घुमाने लगते हैं। संगठन नहीं नहीं, आप लोग से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आप लोग गोल गोल घुमाने लगते अपना हैं। शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मेरा ही निकलने दीजिए। बिल्कुल, हम बताइए हैं कि जब हमारी बारी आई, हम अपने लोगों को यूनाइट करने लगे तो आप सवाल करने लगे। इसके पहले ये खराब था क्या? पीडीए बाद में बना है यार। पीडीए पहले हमारा संगठन है, 2013 से काम कर रहा है। बात कर, पीडीए बन गया। पीडीए आज न बना है, ये हमारे जैसे संगठन के लोगों की देन एक पीडीए बना है। अच्छा, नहीं तो न बनता। अच्छा, फरसा ही लेके लोग घूम रहते हैं यहाँ पे, और उसी फरसे से पता चला हमारा वो। और पीडीए को अभी से बात कर रहे हैं। पूरा क्या होता है कि प्रदेश जानता है कि पीडीए क्यों बना हुआ है, और आप कह रहे हैं कि यादव सेना में मेरे बाद क्या होता है पीडीए बना है। अरे बिल्कुल, हमारे जैसे सेनाओं, हमारे जैसे संगठन की वजह से बना है पीडीए। तो आपको तोड़ने के लिए बना कि जोड़ने के लिए? क्या आपका संगठन पीडीए क्यों बना? अरे यार, मूर्खता जैसी बात कर रहे हैं, अपनी चीजें घुसोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जैसे संगठन के लोगों की देन है, हमारे जैसे लोगों की आवाज है जो आज पीडीए खड़ा हो रहा है। नहीं तो पीडीए की आप कल्पना नहीं कर सकते थे। समझे? यादव सेना है तो पीडीए आया। यादव सेना या पीडीए हमारे जैसे संगठन भाई, चाहे वो यादवों के संगठन, चाहे कुर्मियों के संगठन, चाहे चमारों के संगठन, चाहे पारसियों के संगठन, चाहे राजभरों के संगठन, लेकिन जबरदस्ती यादव सेना घुसोड़ना है ना, आदत है। वहाँ से ट्रेनिंग तो नहीं लेके आए हैं। गजब आदमी, शाखाओं मतलब का सवाल से पूछ दिए। अरे तो ट्रेनिंग लेकर ये सब क्या है? आप लोगों से जब सवाल पूछा जाता है तो आप लोग सीधा कहते हैं कि आप ट्रेनिंग नहीं लेके आए ना, आपका क्या होता है कि ऐसा मालूम है? ये ट्रेनिंग बताती है कि बोलने नहीं देना है सामने वाले को। मैं सवाल डाल दूंगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बोलने नहीं दूंगा मैं। फिर वही बात, ट्रेनिंग वही है नहीं नहीं नहीं, जो बोलने नहीं सवाल कर दिया
दिया जाए तो बोलने की तो ट्रेनिंग सवाल का जवाब तो लो भाई, इंतजार तो करो। तीसरा सवाल दाग दोगे, चौथा दाग दोगे, पहले सवाल का जवाब तो सवाल ले लो। ही दागने का तो काम होता है तो सर। सवाल जवाब मत सुनो, फिर सवाल दागो, ट्यून कर लो, अपने सवाल रिकॉर्ड कर लो और उसको चलाते रहो, मेरे सवाल मेरे नहीं सवाल बिल्कुल। मेरे सवाल। चलिए बताइए, तो यादव सेना बनाकर मतलब करणी सेना को चेतावनी देने लगे। गाड़ी सेना से मेरा क्या लेना देना, ये बताओ। अगर तुम मेरे समाज पे उंगली उठाओगे, मेरे समाज पे उंगली उठाओगे, मेरे लोगों पे उंगली उठाओगे, तो उसका जवाब मिलेगा। करणी सेना के महापुरुषों को आप लोग इस तरह से कहिएगा तो क्या होगा? क्या उंगली तो उठेगा ही ना। आप किसी के महापुरुषों को कुछ भी कह किसके दीजिएगा। महापुरुष थे? जैसे आप सुमन जी ने क्या बोला था, करणी सेना के महापुरुषों को बोल दिया था कि इस तरह से है। गाड़ी सेना के महापुरुष या इस देश के महापुरुष? करणी सेना के महापुरुष। अच्छा, तब फिर तो बात ही खत्म है, उनके अगर महापुरुष हैं तो। और उन्होंने क्या पूछा था ये बताइए। कौन? रामजीलाल सुमन ने क्या पूछा, क्या कह दिया? रामजीलाल ने करणी सेना के महापुरुष वो खुद कहते हैं कि हमारे हमारे महापुरुषों पे जो उंगली उठाएगा, हमारे महापुरुषों पे जो उंगली उठाएगा। क्या उंगली उठाई थी रामजी सुमन ने? अब वो कहें कि उनके औलाद थे, क्या बोले थे ऐसा कुछ। अरे यार, वही तो कहते हैं गोल गोल ना घुमाए। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य उठाया। उन्होंने कहा कि बाबर को राणा सांगा ने दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था। यह ऐतिहासिक तथ्य झूठा उठा नहीं है। उन्होंने अपनी सहायता के लिए बुलाया था, लड़ने के लिए, ठीक है। तो सहयोग तो मांगा ना तुमने, एक आक्रांता को बुलाया अपने देश में, सहयोग मांगा। वो अलग बात है कि वो हराने के बाद अपने गद्दी बैठ गया और उसने समझदारी की। कोई भी लड़ेगा जीतेगा, तुम्हें नहीं देगा, ठीक है। इसमें गलत क्या है? अगर ये वो गलत कह रहे हैं, इसी प्रदेश में अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न था कि किसने किसने बुलाया है राणा सांगा को। तो अधीनस्थ चयन आयोग पे उंगली उठाओ, मुख्यमंत्री पे उंगली उठाओ, मुख्यमंत्री कोई भी हो, ठीक है, उस पे उंगली उठाओ। और एलन प्रकाशन और एक और कौन सा प्रकाशन है जो प्रतियोगी छात्रों की पसंद हुआ करता है, उसके प्रकाशन पे उंगली उठाओ। और इतिहास के उस चैप्टर को हटवाओ जो है, जो राणा सांगा को कहता है कि इन्होंने बाबर को बुलाया था। उसको कहाँ बदल दोगे? कोई इतिहास भी ना पढ़े। नहीं, इतिहास तो पढ़े। ये बाबर की औलाद कहाँ तक सही है? किसने कहा कि बाबर की औलाद? आप इनकी औलाद उनकी औलाद कहते रहेंगे, दूसरा कोई जवाब नहीं देगा। बाबर की औलाद कह देंगे। बाबर की औलाद कहा था? किसने कहा था बाबर की औलाद कह देंगे? किसने कहा था बाबर? आप नहीं सुने थे? आप नहीं सुने थे? आप बहरे हैं, आप अपने मतलब की चीज सुन के दूसरी नहीं सुनते। उन्होंने बाबर की औलाद नहीं कहा था, ने कहा था कि बुलाया था आक्रांताओं को। बाबर की औलाद बुलाया था तो अलग मैटर हो गया था। भाई किसी को अगर आप कह दोगे कि भैया यहाँ सामान रखी थी, तुम उठा ले गए, ठीक, और वो पहले से जान रहा है कि मैं चुपके से उठा ले गया, तो वो अपने आप को चोर समझने लगेगा। तो वो कहेगा आपने उठा ले गया मतलब मुझे चोर कहा। तो गलत क्या कहा उसने? वो तो ले जाने की बात कही उसने ना। आप हमारी सामान यहाँ से उठा के ले गए, इसका मतलब ले गए हैं। आपकी मंशा क्या थी? क्यों बिना बताए ले चले गए? अभी तत्काल अगर देखा जाए तो करणी सेना फिर हमला कर रही है। अभी टायर से हमला की फिर अभी तैयारी कर रही है। तो भैया शासन सत्ता है, मैं कहूंगा तो अभी विवाद होगा। मुगलों का शासन रहा हो, अंग्रेजों का शासन रहा हो, ये शासन सत्ता के करीब रहे लोग हैं। आज इनकी फिर से शासन सत्ता आई, उनके करीब है, उनसे संरक्षित लोग हैं, इसलिए ये सब कर पा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले भी वो समाज था, इससे पहले कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सब बदमाशियां हैं, जानबूझ के कुछ उचक्के टाइप के लोगों का एक ग्रुप है जो विवाद कर रहे हैं, सिर्फ बिना मतलब का विवाद कर रहे हैं। और इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जरूर प्रशासन से मिल रही है। नहीं तो जिनके ऊपर मुकदमे लिखे हो, केंद्र राणा जैसा, जिसको 15 दिन से पुलिस ढूंढ रही हो, किसी रैली में पहुंच जाए, गर्दन काटने की बात करते। पुलिस क्या कर रही? सो रही है कि उसको संरक्षण दे रही? कैसे हो रहा है? कैसे वो बोल रहा है? एक माननीय सांसद को बोल रहा है वो कि उसकी गर्दन कटवा लूंगा, जीप कटवा लूंगा। किसी जमाने में एक बार माननीय सांसद थे, माननीय योगी जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए उसी लोकसभा में रोए थे, हपक के रोए थे। और आज रामजी सुमन पे कुछ नहीं बोलना क्योंकि वो दलित हैं। पहले तो क्या होता है कि अब आप लोग दलित कहने लगे ना। पहले तो क्या होता है समाजवादी सांसद थे, बाद में दलित सांसद से संबोधित होने लगा। वो दलित अरे पहले सुन लीजिए, क्यों बात तो पहले अरे यार सुनोगे? नहीं आप सुनिए पहले, आप तब तो पहले क्यों नहीं, पहले क्यों, इसका जवाब बता तो रहा हूँ। क्यों समाजवादी? कोई नहीं समाजवादी, हाँ, वो दलित नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी में होकर दलित नहीं रहेंगे, भाजपा में चले जाएंगे, कोई दलित तो दलित नहीं रहेगा। कांग्रेस में दलित रहेगा, दलित नहीं रहेगा।
पहले नहीं वो माना शुरुआती जाए। समाजवादी थे। अरे, जब अजीब बात है करनी यार। सेना वाले क्या हमला सर नहीं, किए। मैं नहीं, किस सर, कम्युनिटी से फिर आते वही हो? बात, मैं नहीं कम्युनिटी की पूछ बात- रहा हूँ मैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह मतलब रहा हूँ पहले समाजवादी मैं सांसद वही बात थे, कह रहा हूँ। लेकिन जब हमला होता है तो दलित सांसद क्यों वही बात क्यों है। भैया क्यों? मूर्खों जैसी बात ना फिर करो। वही बात। या तो अपनी जाति हटा लो, ठीक है, या तो इस धर्म को बाइकआउट कर दो, तब फिर बात करो। अगर वो दलित है, चाहे भाजपा में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे सपा में रहे, वो दलित है। लेकिन वो बदला समाजवादी नहीं वाले दे। तो कहते थे ना कि समाजवादी सांसद थे। तो समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं है, कहेंगे नहीं? आपको आगे बतिया ना, तो आप बतिया कह कैसे दिए ना, कहे वो दलित नहीं है? कह दिए नहीं वो बतिया। समाजवादी सांसद होने इससे का दलित पहले है कि नहीं है? आप लोग समाजवादी मूर्खों सांसद जैसी बात थे। मत करिए। पैदा होते हुए आदमी दलित था, और ठीक जब है। राजनीति में आया तब समाजवादी हुआ होगा। हाँ, ठीक लेकिन है? आप लोग लेकिन वो समाजवादी दलित था कि नहीं था? सांसद करनी से ना जन्म हमला से कर- दलित था कि नहीं था? हमला करती हूँ अरे यार, दलित जन्म से दलित था कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रेन लिए हुए आए हो, या तो शाखा के स्लीपर से लो, यहाँ बैठा दीजिए झूठ सच बोलने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए। सुनना नहीं है, जो कहना है मुझे ही कहना है। मित्रों, जिस तरह से यादव सेना के अध्यक्ष हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं, वो समाजवादी सांसद थे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप बताइए। जैसे ही हम हमला वो होता है, पैदा जैसे ही समाजवादी हमला- पार्टी में हुए थे क्या? हमला होता है वो वैसे ही क्या दलित के घर दलित पैदा होता हुए है। तो दलित ही रहेंगे जीवन भर। नहीं तो उनको ब्राह्मण बनवा दो, कहवा दो, व्यवस्था कोई हो तो जल वल छिड़क के आचमन करवा के सारा झंझट खत्म हो जाए, वो उच्च हो जाएगा, आदमी बावाला खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि जिसपे जल छिड़क जाएगा वो हो ही जाता है, तो ब्राह्मण पूज्य है, तो ब्राह्मण बन जाएगा तो पूज्य हो जाएगा। तब अखिलेश जी भी बाबा दलित खत्म हो हो गए, जाएगा। तब तो अखिलेश जी भी दलित हो गए। उनको भी क्या होता है कि दलवाद क्या भी गलत कर रहा है, तो बिल्कुल आप है, बताइए। उनको नहीं। उनको ब्राह्मण ने अपने से नीचा ठीक समझा, है, ये बात। साकू ने अपने से आप नीचा ही कह रहे समझा, थे भैया। तभी धुला गया। तब तो वो भी तभी धुला- दलित हो गए कि नहीं? तभी धुला अखिलेश गया। यादव दलित हुए कि नहीं बिहार? आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, दलित हो गया कि सुनिए नहीं? मेरी बात। बोलते रहिए। जो मीडिया